Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So in today's video we are going to discuss the topic of rights of pawnee under Contract Act 1872. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. Rights of pawnee. So we were discussing the topic of contract of pledge, जिसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था. मैं ब्रीफली आपको बता देती हूँ. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में हमने क्या कहा था, दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज इज एक्चुअली बेलमेंट ऑफ गुड्स. बेलमेंट ऑफ गुड्स क्यों है? बेलमेंट में तो हमने पढ़ा कोई स्पेसिफिक पर्पस होता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में क्या है, सिक्योरिटी के तौर पर आप गुड्स को बेल करते हो. पर्पस क्या है कि आप अपना कर्ज अदा कर सको. और इसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में हमने कहा था कि हमारे पास दो पार्टीज हैं, एक पॉनर और एक पॉनी. नाउ हु इज द पॉनर? द पर्सन हु इज डिलीवरिंग द गुड्स. जो डिलीवर कर रहा है वो पॉनर है और जो उन गुड्स को रिसीव कर रहा है एज सिक्योरिटी वो पॉनी है. अब इस रिसीवर के, इस पॉनी के राइट्स क्या क्या हैं, जो सिक्योरिटी के तौर पर गुड्स को रिसीव कर रहा है उसके राइट्स को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे. स्टार्टिंग फ्रॉम सेक्शन 173, जो कि पहला राइट बता रहा है पॉनी का. सेक्शन 173 डील्स विद द राइट्स टू रिटेन द गुड्स. यानी कि पहला सेक्शन क्या एक्सप्लेन कर रहा है कि आप गुड्स को रिटेन कर सकते. पॉनीज राइट ऑफ रिटेनर. अब यहां वर्ड रिटेन, इससे क्या मुराद है कि आप गुड्स को अपने पास रख सकते हो. जो रिसीवर है गुड्स का, जो सिक्योरिटी के तौर पर गुड्स को ले रहा है, उसके पास राइट है कि वो गुड्स को अपने पास रख सकता है. अब किस पर्पस के लिए रख सकता है? सेक्शन 173 कह रहा है द पर्सन हु इज पॉनी हु इज द रिसीवर ऑफ द गुड्स, वो गुड्स को अपने पास रिटेन कर सकता है. अब क्यों रिटेन कर सकता है? इसमें पहली बात तो हुई कि फॉर द पेमेंट ऑफ डेट, यानी कि आपका कर्ज अदा हो जाए. जो कर्ज आपने लिया था पॉनी से और उसको सिक्योरिटी के तौर पर आपने अपनी गुड्स दी थी, अगर वो कर्ज दोबारा लौटा नहीं सकता, वो उसको वापस नहीं कर सकता, तो पॉनी के पास ये राइट है कि जो सिक्योरिटी के तौर पर उसने गुड्स रिसीव की थी वो उस पेमेंट को रिसीव करने के लिए, अपना कर्ज लेने के लिए वो उनको रिटेन कर सकता है. या फिर फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस. परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस का मतलब क्या है? वही कि आपने प्रॉमिस किया था कि आप एक लिमिटेड, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर उसको उसका कर्ज वापस कर दोगे. अब जब आप नहीं कर सके तो वो गुड्स को रिटेन कर सकता है. अब ये सेक्शन क्या कह रहा है कि ना सिर्फ आप रिटेन कर सकते हैं गुड्स को, सिर्फ यही एक राइट नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ द इंटरेस्ट ऑफ डेट, उस कर्ज पर जितना भी इंटरेस्ट आया है उस इंटरेस्ट को भी आप रिसीव करोगे, और साथ ही साथ ऑल द नेसेसरी एक्सपेंसेस इनक्योर्ड बाय हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ पोजेशन और प्रिजर्वेशन ऑफ गुड्स प्लेज. यानी कि उन गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए आपका जितना खर्चा हुआ है, जितना फाइनेंस लगा है, आप वो चीज भी पॉनर से रिसीव करोगे. पहली बात, ना सिर्फ डेट की पेमेंट के लिए, बल्कि जो एडिशनल बात की गई है कि उस डेट पर जितना भी इंटरेस्ट है और इसके साथ साथ जितने भी एक्सपेंसेस हैं आप वो भी रिसीव करोगे पॉनर से. इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो पार्टीज हैं, पार्टी ए और पार्टी बी. दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज का. अब ये दोनों पार्टीज के दरमियान क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ? लेट्स से जो बी पार्टी है हमारे पास वो बैंक है और जो ए पार्टी है वो लेमैन है, ऑर्डिनरी पर्सन है. इन दोनों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया. ए बी से डिमांड कर रहा है कुछ डेट, ठीक है, बैंक से कुछ कर्जा मांग रहा है. बैंक कहता है ठीक है मैं तुम्हें कर्ज दूंगा, लेकिन तुम मुझे इसके एवज कोई सिक्योरिटी तो दो कि अगर तुम कर्ज वापस ना कर सके तो मैं उस सिक्योरिटी से अपना कर्ज
वापस ले सकता हूं। ए क्या करता है, वो ए सिक्योरिटी बी को अपना सारा स्टॉक उठाकर दे देता है। फॉर एग्जाम्पल उसने उससे कितना डिमांड किया है, डेट 2 करोड़ का उसने उससे कर्ज मांगा है और सिक्योरिटी के तौर पर अपना स्टॉक दे दिया है कि अगर मैं कर्ज वापस ना कर सका तो तुम इस स्टॉक से वो कर्ज ले सकते हो, अपनी पेमेंट रिकवर कर सकते हो। अब यहां इस केस में ए क्या हुआ, ए इज द पॉनर जो अपनी गुड्स ए सिक्योरिटी दे रहा है और बी इज द पॉनी जो कि उन गुड्स को ए सिक्योरिटी रिसीव कर रहा है, वो रिसीवर हो गया। अब हम डिस्कस कर रहे थे राइट्स ऑफ पॉनी। तो इस सिचुएशन में अगर ए बी को कर्ज वापस ना कर सका विद इन स्पेसिफिक टाइम पीरियड, अगर वो फेल हो गया उसको उसका डेट लौटाने में, तो उस सूरत में जो बी हमारे पास पॉनी है उसके पास पहला राइट क्या आ गया कि वो उसके इस स्टॉक को रिटेन कर सकता है ताकि वो अपना डेट रिकवर कर सके। दूसरी बात हमने क्या कही थी इस सेक्शन में कि वो इस पर जितना इंटरेस्ट लगा है वो भी ले सकता है। फॉर एग्जाम्पल अब इस 2 करोड़ के डेट पर 15 लाख का इंटरेस्ट हुआ है। पहली चीज स्टॉक को रिटेन करेगा और इस स्टॉक के ऊपर जितना इंटरेस्ट लगा है वो भी रिकवर कर सकता है। यानी एज पर सेक्शन 173 अगर 15 लाख का इंटरेस्ट लगा है तो वो इंटाइटल्ड है इसको रिसीव करने के लिए भी। और तीसरी बात जो हमने एक्सपेंसेस की बात की थी, फॉर एग्जाम्पल इस स्टॉक को प्रिजर्व करने के लिए, इस स्टॉक को अपने पास रखने के लिए पौनी का 10 लाख रुपए का खर्चा हुआ है। कैसे कि ऑब्वियसली उस स्टॉक को किसी गोदाम में रखना भी था, किसी सही जगह पर प्रिजर्व करना था, तो उस पर जितना खर्चा हुआ है पौनी क्या करेगा, वो पॉनर से डिमांड करेगा। अब ये पॉनर अगर कोर्ट में जाता है और ये कहता है कि ये मुझसे मेरे डेट के अलावा चीजें डिमांड कर रहा है, तो क्या ये इंटाइटल्ड है? कोर्ट क्या कहेगी कि एज पर सेक्शन 173 पॉनी ना सिर्फ अपना डेट रिकवर कर सकता है बल्कि उसके साथ साथ जितने इंटरेस्ट और एक्सपेंसेस हैं ये उसका राइट है कि वो पॉनर से रिसीव करेगा। तो इसी तरह कोर्ट इस केस को डिसमिस कर देती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमने सपोज किया है तो उसका केस डिसमिस हो जाएगा। उसके बाद आता है सेकंड राइट जो कि एक्सप्लेन हुआ है अंडर सेक्शन 174। सेक्शन 174 में क्या कहा गया है, पॉनी राइट टू रिटेन गुड्स इन केस ऑफ सब्सीक्वेंट डेट। अब इसका क्या मतलब है, इस टाइटल को अगर हम समझें तो इसमें एक बात की गई है कि सब्सीक्वेंट का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल फ्यूचर डेट्स, जितना भी फ्यूचर एडवांसेस हैं उस सूरत में क्या पॉनी के पास ये राइट है कि वो गुड्स को रिटेन कर सकता है इन ऑर्डर टू रिकवर द फ्यूचर डेट्स। तो सेक्शन 174 में कहा गया है कि पॉनी के पास ये राइट है कि वो गुड्स को रिटेन कर सकता है, ठीक है, अपने कर्ज की पेमेंट के लिए, फॉर द पेमेंट ऑफ डेट वो गुड्स को रिटेन कर सकता है। ये तो पहली बात आ गई जो हमने सेक्शन 173 में भी डिस्कस की। एडिशनल चीज इसमें क्या की गई है, इसमें यह कहा गया है कि अगर इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो उस सूरत में फ्यूचर डेट के लिए या सब्सीक्वेंट डेट के लिए क्या वो इस गुड्स को रिटेन करेगा या नहीं करेगा। ये सेक्शन 173 में कहा गया कि अगर उनके दरमियान कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो फिर तो वो गुड्स को रिटेन नहीं कर सकता फ्यूचर डेट के लिए, लेकिन अगर हुआ है तो वो कर सकता है। कैसे, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 पार्टीज हैं, उसी पिछली एग्जाम्पल को हम लोग ले लेते हैं। एक बैंक है, एक लेमैन है। लेमैन ने बैंक से 2 करोड़ का कर्ज डिमांड किया और इसके साथ साथ एक पॉनर है, एक पॉनी है। पॉनर ने एज सिक्योरिटी अपना स्टॉक बैंक को दे दिया ताकि अगर वो कर्ज वापस ना कर सके तो बैंक उसके उस स्टॉक से, उस सिक्योरिटी से अपना कर्ज रिकवर कर सके। अब यहाँ क्या बात हुई है, पहली चीज तो अगर वो 2 करोड़ देने में फेल हो जाता है
तो बैंक उसके स्टॉक को रिटेन कर सकता है और उसके स्टॉक को रिटेन करने के साथ साथ वो अपना डेट रिकवर करेगा। ये इनके दरमियान पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 174 के अकॉर्डिंग ये जो पहला कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लेट से ये कॉन्ट्रैक्ट होता है पहले महीने की पहली तारीख को 2019 में 2 करोड़ का कर्ज मांग रहा है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्ट 6 महीनों बाद उसी साल में हो रहा है। ए बैंक से फर्दर 50 लाख डिमांड कर रहा है, और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट मजीद 3 महीनों बाद वो कहता है कि तुम मुझे 10 लाख रुपए मजीद दो। अब ये इनके दरमियान 3 कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ये जो बाकी 2 कॉन्ट्रैक्ट हैं ये फ्यूचर डेट के हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ था कि 2 करोड़ रुपए ना दिए तो तुम स्टॉक में से रिकवर कर लोगे। अब ये जो 50 लाख और 10 लाख वाली डेट हैं ये फ्यूचर डेट्स हैं। अगर तो कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में ये बात लिखी कि फ्यूचर में भी अगर मैंने तुमसे कोई कर्ज लिया तो तुम इसी स्टॉक से उस फ्यूचर डेट की भी रिकवरी कर सकते हो, तब तो पॉनी के पास ये राइट है कि वो इसकी गुड्स को फर्दर रिटेन कर सकता है। लेकिन अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई बात नहीं लिखी फ्यूचर डेट के हवाले से, तो उस सूरत में पॉनी के पास कोई राइट नहीं होगा कि वो इस स्टॉक से फ्यूचर डेट्स की रिकवरी करे, यानी कि उसका राइट खत्म हो जाता है। सो इस सेक्शन में सिंपल क्या कहा गया है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया हो तब तो राइट है पॉनी का रिकवरी ऑफ फ्यूचर डेट के लिए। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई बात नहीं हुई कि फ्यूचर डेट के लिए भी इसी स्टॉक से आप अपने पेमेंट रिकवर कर सकते हो, तो तब पॉनी के पास ये राइट नहीं है, उसका राइट खत्म हो जाता है। उसके बाद आता है पॉनी का तीसरा राइट अंडर सेक्शन 176 जो प्लेजी है हमारे पास। सेक्शन 176 क्या कहता है? पॉनी राइट टू रिसीव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस incurred on the preservation of goods। अब इस सेक्शन के अंडर एक इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है, रिसीव की बात, यानी कि इस केस में रिटेन करने का कोई चक्कर भी नहीं है। यानी पॉनी के पास ये राइट है कि वो डायरेक्ट पॉनर से डिमांड करे, ना कि वो अपनी गुड्स को रिटेन, उसकी गुड्स को अपने पास रिटेन कर सके, जैसे हमने सेक्शन 173 और 174 में पढ़ा। अब क्या चीज रिसीव करेगा? जितने भी अखराजात हुए हैं उन गुड्स को रखने के लिए वो किससे डिमांड करेगा? वो पॉनर से डिमांड करेगा। सेक्शन 176 को अगर हम देखें तो सेक्शन 176 कहता है द पॉनी इज इंटाइटल्ड टू रिसीव फ्रॉम द पॉनर ऑल द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनक्योर्ड बाय हिम। अब कौन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, कौन से अखराजात? जो फॉर द प्रेजर्वेशन ऑफ गुड्स प्लेज, उस पर जितने भी अखराजात हुए उन गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए, जो प्लेज गुड्स हैं उसको प्रिजर्व करने के लिए जो एज सिक्योरिटी दी गई थी, उनकी प्रेजर्वेशन के लिए जितने भी खर्चे हुए हैं वो पॉनर से डिमांड किए जाएंगे। और कौन डिमांड करेगा? पॉनी। फॉर एग्जाम्पल, उसी एग्जाम्पल को हम लेके चलते हैं। ए और बी के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लोन डिमांड किया गया, सिक्योरिटी के तौर पर अपना स्टॉक दिया गया कि अगर पेमेंट ना की जा सकी तो आप इस स्टॉक से रिकवरी कर सकते हैं। अब वो जो स्टॉक था, लेट्स से वो पेरिशेबल नेचर का स्टॉक है, उसकी नेचर क्या है कि वो जल्द खराब हो जाने वाला है। गुड्स फॉर एग्जांपल कोई फूड स्टॉक है या कोई एग्रीकल्चर स्टॉक है, ऐसा स्टॉक है जो खराब हो जाएगा, जिसकी नेचर ऐसी है कि उसको ज्यादा अरसे तक नहीं रखा जा सकता। तो उस सूरत में अगर बी ने, जो हमारा पॉनी है, इन गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए फॉर एग्जांपल कोई पेस्टिसाइड्स वगैरह रखी हैं इस स्टॉक पे, तो वो इंटाइटल्ड है कि वो डिमांड करेगा पॉनर से इन पेस्टिसाइड्स पर जितना भी खर्च आया है, जितना भी इन गुड्स को प्रिजर्व करने के लिए जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं, डेट के अलावा यानी कर्ज के अलावा जितने खर्चे हुए हैं वो डिमांड करेगा पॉनर से। और पॉनर एज पर सेक्शन 176 वो लायबल है, उसकी वो इंटाइटल्ड है, उस पर ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो पॉनी को इन तमाम अखराजात के पैसे देगा। लाइबिलिटी किस पर आ गई? पॉनर पर। बिकॉज द राइट ऑफ पॉनी इज द ड्यूटी ऑफ पॉनर।
सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन जिसमें हमने पौनी के 3 राइट्स को डिस्कस किया था सेक्शन 173, 174 और 175 में के गुड्स को रिटेन कर सकता है, इंटरेस्ट और एक्सपेंसेस ले सकता है और जितने भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस हैं उनको रिकवर कर सकता है। सो आई होप कि आपको ये तमाम राइट समझ में आए होंगे अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन, अल्लाह हाफिज।